इधर लेडी डॉक्टर की मौत के मुद्दे पर तृणमूल कांग्रेस अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपने ही करीबियों से चुनौती मिल रही है। तो वहीं दीदी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को पूरे मामले में राजनीतिक तौर पर हस्तक्षेप करने की मांग उठ रही है। आरजी कर अस्पताल के मुद्दे पर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, टीएमसी नेता कृणाल घोष और शांतनु घोष खुलकर ममता बनर्जी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो वहीं अभिषेक बनर्जी को इस पूरे मामले में फ्रंट पर आने के लिए एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें समय का बुलावा, सेनापति राह दिखाओ जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। इधर कृणाल घोष लगातार इस मामले में सक्रिय और प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स हमसे कम्युनिकेट किया है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ इंफॉर्मेशन वो सीबीआई का देना चाहते हैं, लेकिन उनका कोई एक्सेस नहीं है। हमसे रिक्वेस्ट किया गया है, अगर आप जाते हैं तो वो आप उनको एक्सेप्ट करने की रिक्वेस्ट कीजिए। तो वहीं टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया है। दरअसल सुखेंदु शेखर को कोलकाता पुलिस ने गलत जानकारी फैलाने के आरोप में समन भेजा था। लेडी डॉक्टर की रेप और हत्या मामले में सियासत भी तेज है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी इस मुद्दे पर ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। गवर्नर सीबी आनंद बोस ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। Women are not safe here. Nobody seems to be safe here. Criminalization has reached a stage. तो वहीं ममता बनर्जी के समर्थन में कांग्रेस का बयान सामने आया और कांग्रेस ने राज्यपाल के बयान पर आपत्ति जताई। कम से कम राज्यपाल को इस तरह की टिप्पणियों से बाज आना चाहिए। जिस तरह के आरोप उन पर लगे, वो भी उनका भी उत्तर अभी पूरी तरह से उन्होंने नहीं दिया। तो वहीं बंगाल में ममता बनर्जी की विरोधी सीपीएम ने पूरी ममता सरकार को ही इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी की सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री उस पूरे मंशा को लेकर कि हम अपने को कैसे बचाएं और हम जो अपराधी हैं उसमें हम उनकी रोल को कैसे छिपाएं, इस पर लगे हुए हैं। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल की घटना का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। तो वहीं देश भर के डॉक्टर्स के इस घटना का विरोध अभी भी जारी है और कोलकाता में डॉक्टरों ने रैली निकाली और मामले में जल्द से जल्द इंसाफ की मांग की। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। ममता की सरकार गुंडों के बल पे चल रहा है और उसके लेफ्टिनेंट उन्होंने अभिषेक बनर्जी को बना दिया है। ममता बनर्जी पर ही केस होनी चाहिए, अभिषेक बनर्जी पर। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी की चुप्पी पर भी अब निशाना साधा है। इस जघन्य अपराध के 6 दिन बाद राहुल गांधी ने चुप्पी तोड़ी, लेकिन उनका एक ट्वीट जो आया उसमें उनको ये जो राजनीतिक गिद्ध है आरजी, इनकी उड़ान में इन्होंने पहले ये देखा कि अगर मैं ट्वीट कर रहा हूं तो मैं भाजपा शासित राज्यों की महिलाओं के बारे में ट्वीट करता हूं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था और आरजी कर अस्पताल के मुद्दे पर विपक्ष और अपनों से घिरी ममता बनर्जी पर दबाव बढ़ रहा है। तो वहीं दीदी के एक सांसद ने विरोधियों को सरेआम धमकी दे डाली। और कोलकाता रेप केस में डॉक्टरों के प्रदर्शन को लेकर टीएमसी सांसद अरूप चक्रवर्ती ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में अगर मरीजों की मौत होती है तो लोगों में आक्रोश आएगा और तब हम नहीं बचा पाएंगे। साथ ही उन्होंने हाथ तोड़ने की भी धमकी दे डाली। ममता बंदोपाध्याय रिजाइन करो, ममता बंदोपाध्याय তোদের দয়া আসছে রে, তোদের দয়ায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে, জনগণের ভালোবাসা নিয়ে তিনি দ্বিতীয়বারের মতো বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। তার গায়ে কালি লাগানোর চেষ্টা করবে না, হাতটা মুচড়ে দেবে তৃণমূল কর্মীরা। दरअसल इस मामले में टीएमसी और उसके नेता आपस में ही एक दूसरे से भिड़ते दिखाई दिए। रविवार को टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और पार्टी के नेता कृणाल घोष की सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो गई थी। दरअसल सुखेंदु शेखर ने पूर्व प्रिंसिपल और कोलकाता के कमिश्नर को गिरफ्तार करने की बात कही थी, जिस पर कृणाल घोष ने आपत्ति जताई थी। जहां एक ओर ममता बनर्जी आरजी कर अस्पताल के मुद्दे पर पूरी तरह घिरी नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके नेता दबंगई से बाज ही नहीं आ रहे।
मामला मालदा के सरकारी हरिश्चंद्रपुर ग्रामीण अस्पताल का है, जहां टीएमसी नेता अविनाश दास पर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स पर हमले का आरोप लगा और भद्दी भद्दी गालियां दी। আমরা সবাই ডিউটিতে ছিলাম আজকে আমাদের হাসপাতালে। কোনো একজন পেশেন্টের বাড়ির লোক এসে আমাদের অনডিউটি সিস্টার এবং আমার উপর হঠাৎ করে চড়াও হয়, আমাদেরকে অ্যাটাক করে। কি কারণে? উনি পেশেন্টের ব্যাপারে কোনো খোঁজ খবর না নিয়ে হঠাৎ করে এমন করে মানে স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে। टीएमसी नेता अविनाश दास को ममता के मंत्री तजमुल हुसैन का करीबी बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, वहां मौजूद चिकित्सा पदाधिकारी प्रभाकर साहा ने जब इस घटना का विरोध किया तो कथित तौर पर उन्हें भी बुरी तरह पीटा गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में नर्स से हैवानियत की खबर सामने आई है, जिसका आरोप उसी क्लिनिक के डॉक्टर पर लगा है। जहां पीड़ित नर्स का काम करती थी, आरोपी डॉक्टर ने महिला नर्स को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसमें अस्पताल के संचालक डॉक्टर शहनवाज, वार्ड बॉय जुनैद और महिला स्टाफ महनवाज के खिलाफ पीड़ित की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल को सील करके तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है। साथ ही अब इस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करने की भी सिफारिश की गई है। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के एक दावे पर अब सियासत गर्मा गई है। एक कार्यक्रम के दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आने वाले अगले 30 सालों में भारत में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके लिए उन्होंने देश में बदलते डेमोग्राफी को जिम्मेदार ठहराया। कैलाश विजयवर्गीय ने ये दावा सेना के एक रिटायर ऑफिसर के बयान को आधार बताते हुए किया। 30 साल बाद आप लोग रह नहीं पाएंगे, ऐसी स्थिति बन सकती है। जिस प्रकार की हमारे देश के अंदर डेमोग्राफी बदल रही है, हमें इसके ऊपर विचार करना है, चिंतन करना है और जो एक हिंदू शब्द है ये कैसे मजबूत हो, इसके लिए काम करना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया और उनके बयान को गैर जिम्मेदार बताया। ये उनके दिल की ख्वाहिश है और वो तो उनका बस चले तो गृह युद्ध आज ही से शुरू कर दे। ये तो बीजेपी आरएसएस के लोगों का पसंदीदा चीज है। कैलाश विजयवर्गीय का ये बयान ऐसे समय आया जबकि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने उन पर पलटवार करते हुए बयान पर माफी मांगने की बात कही। सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय ने ही नहीं डेमोग्राफी पर सवाल उठाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी डेमोग्राफी का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष के लोग बदलती डेमोग्राफी पर आंख मूंदे बैठे हैं। गृह युद्ध का तो तैयारी है, डेमोग्राफी चेंज हो ही रहा। अगर किसी को नहीं दिखाई देता है, वोट के लिए अंधे हो जाते हैं क्योंकि अलायंस किए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने उस शिव मंदिर में पूजा अर्चना की जहां मंदिर के आसपास कूड़े का ढेर लगा हुआ था और पिछले कई सालों से ये मंदिर अस्त व्यस्त हालत में था। और ये मंदिर स्थित है रामगंज क्षेत्र के मेहरों के रास्ते में, जहां मंदिर के आसपास कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य जैसे ही वहां पहुंचे, कूड़े का ढेर देखकर नाराज हो गए। मंदिर के पास कूड़े का ढेर तो था ही, मंदिर के आसपास मांस की दुकानें भी थी, जिसे लेकर विधायक ने नाराजगी जताई। और ये मुर्गे की दुकान देख लो और मंदिर के ऊपर बैनर लगाया है कि चिकन हलाला क्या क्या करता है, क्या बिकता है। मंदिर के आसपास हड्डियों के टुकड़े भी मिले, जिसकी सफाई के बाद स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने पंचामृत और अन्य सामग्री से शिवजी का शुद्धिकरण करके अभिषेक किया। मंदिर की सफाई के दौरान बड़ी संख्या में समुदाय विशेष के लोगों के साथ साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा। मंदिर की दीवार पे लिखा है कि चिकन यहाँ मिलता है, कटिंग यहाँ मिलता है, हलाला यहाँ मिलता है, तो फिर आदमी सनातनी कैसे रहेगा और मंदिर में कैसे आएगा? और बाहर की आप दुर्दशा देख लें। स्वामी बाल मुकुंद आचार्य ने मंदिर की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा भी दिया। महाराष्ट्र में एक बार फिर पालघर जैसी घटना सामने आई। मुंबई के कांदिवली में 2 पुजारियों पर लोगों ने हमला बोल दिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें 2 पुजारियों को कुछ लोग बुरी तरह से डंडों से और हाथ से मार रहे हैं।
जबकि कई लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। बचने के लिए दोनों साधु भागते हैं, लेकिन आरोपी उन्हें दौड़ा कर पीटते हैं। पीड़ित के मुताबिक गाड़ी की टक्कर के बाद हुए विवाद में आरोपियों ने इन पर हमला किया था। आज के समय ब्रिज के पास जो है एक लड़का मेरे पीछे से आया, मेरी गाड़ी को ठोक दिया पूरा। मेरी गाड़ी गिर गई। मैं उठा, मैंने कहा गाड़ी से कुछ चला रहा है, बोला ब्रेक नहीं है मेरे पास। हमले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी की तलाश की जा रही है।